वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में इलस्ट्रेशन नंबर 15 बताना चाहूँगा, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीएल अकाउंट से संबंधित जर्नल से वास्ता रखता है, जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ कन्फ्यूजन है। तो इस सवाल को बनाने का मेरा मूल मकसद स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को दूर करना है। कैसे पीएल अकाउंट डेबिट होगा, कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये इलस्ट्रेशन बनाना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. कहते हैं कि pass the necessary journal entries for distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2020 in each of the alternative case. There are 6 cases here. पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है X एंड Y आर पार्टनर्स। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 2:3, दैट मीन्स 2:3, दैट मीन्स 2/5 एंड 3/5। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दोनों पार्टनर का कैपिटल आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख एंड रुपीज़ 1 lakh. Both partners' capital is 2 lakh and 1 lakh respectively. Now, case 1, according to case 1, partnership deed does not provide for interest on capital and the profit for the year is ₹20. केस 1 में कहता है कि देयर इज नॉट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज नॉट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब पूरा क्लियर कह रहा है और कहता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी। 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, बस सिर्फ इतना दिया हुआ है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपीज़ है। इतना सा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। अब हमें बात करना है प्रॉफिट का मतलब ये वो प्रॉफिट है जो पीएल अकाउंट से हम प्राप्त करते हैं। दिस प्रॉफिट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम पीएल अकाउंट। अब हम बात करते हैं तो इसका जर्नल क्या होना चाहिए। पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट हमें 20,000 दिया हुआ है। अब इस प्रॉफिट को चूँकि कह रहा है कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाना है, कुछ भी नहीं कह रहा है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यदि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं कहता है तो उस प्रॉफिट को सीधा यदि पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कहता है तो उस प्रॉफिट को सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। यदि पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोलता, खामोश है, साइलेंट है, उस परिस्थिति में हम पीएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट को हम चुपचाप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रॉफिट होता है तो दैट मीन्स यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है ना। फाइंड आउट 2 पार्टीज। फर्स्ट पार्टी इज पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के पास क्या है, प्रॉफिट है। पीएल अकाउंट के पास क्या है, प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़। नियम क्या कहता है कि जब पीएल अकाउंट होगा तो फर्म का प्रॉफिट हुआ, ये नेट प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट चला गया।
तो यानी कि पीएल अकाउंट के झोली से प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के झोली में ट्रांसफर हो गया। व्हेन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट विल डिक्रीज द प्रॉफिट, एंड यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट का घट जाना, प्रॉफिट का घट जाना मतलब डेबिट हो जाना, प्रॉफिट का बढ़ जाना मतलब क्रेडिट हो। एंड देयरफॉर वी शुड राइट हेयर दैट पीएल अकाउंट DR टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ₹20,000, why PL account is debited and PL appropriation account is credited, because here पीएल अकाउंट के झोली से प्रॉफिट चला गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के झोली में प्रॉफिट भर गया। दैट मीन्स पीएल अकाउंट के खाते से प्रॉफिट घट गया, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट का घट जाना, डेबिट बढ़ जाना। नाउ अब जो पीएल हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के झोली में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के झोली में क्या है, प्रॉफिट पड़ा हुआ है। कितना रुपया, 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के झोली में 20,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। इस प्रॉफिट को उठा के हम कहाँ डालेंगे, ये इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंस इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल, दिस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यहाँ से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का झोली खाली हो जाएगा, ये झोली खाली हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैपिटल का बढ़ जाना क्रेडिट हो जाना, प्रॉफिट का घट जाना, एंड देयरफॉर वी कैन राइट दैट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांटेंगे, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 को 8,000 एंड 12,000। नाउ केस नंबर टू says that if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum and loss for the year is 15,000, उस ईयर का लॉस कितना है, 15,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, 6% पर एनम एम्प्लॉयज दैट जब 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो एक्स का कैपिटल कितना है, 2 लाख, 2 लाख का 6/100 दैट मीन्स 12,000। वाई का कैपिटल कितना है, 1 लाख, 1 लाख का 6% कितना, 6,000। टोटल कैपिटल इज पेड बाय द फर्म ₹18,000, 18,000 कैपिटल, then total interest on capital is paid by the firm 18,000 rupees. 18,000 rupees is interest on capital. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। तो जब पार्टनर्स को देना है तो कहाँ से देंगे। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म को लॉस हुआ है, फर्म को हुआ है लॉस। फ्रॉम क्वेश्चन loss for the year is ₹15,000. Case 2 में फर्म को लॉस हुआ है, तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस मतलब नेट लॉस कहाँ से हुआ होगा, नेट लॉस हुआ है 15,000 रुपीज़। ये नेट लॉस कहाँ से पाए हैं होंगे, पीएल अकाउंट से ये नेट लॉस आया होगा। नेट लॉस हमारा 15,000 रुपये है। ये तो नहीं कह रहा है कि फर्म को
ये तो नहीं कह रहा है कि लॉस होने पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाना है, क्योंकि ये भी नहीं कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। केस 2 में ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, न तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, न ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। दोनों में से कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इस बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, उस परिस्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मान लेंगे, और जैसे ही ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रश्न में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या है, लॉस है, लॉस के दशा में कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस पीएल अकाउंट से आया है। पीएल अकाउंट से जब ये लॉस आया होगा, एक तो हुआ होगा पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में लॉस खड़ा है, पीएल अकाउंट के झोली में लॉस खड़ा है, कितने रुपीज़ का, 15,000 रुपीज़ का लॉस खड़ा है। जाहिर सी बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल मतलब एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लॉस होगा पीएल अकाउंट का लॉस, इस लॉस को हम ख़त्म कर देंगे। ये लॉस किसके झोली में चला जाएगा, ये पीएल अकाउंट की झोली से लॉस खाली होगा, और ये लॉस कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में। ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे लॉस बढ़ गया, लॉस बढ़ा तो कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। जितना से लॉस हुआ है उतना से कैपिटल घट जाएगा। लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, कैपिटल में उतना से लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल का घट जाना, उतना से उस पार्टनर का कैपिटल का घट जाना मतलब डेबिट हो जाना, क्योंकि कैपिटल घटा है तो डेबिट होगा, और लॉस घटा है तो क्रेडिट होगा। ये लॉस उठ के यहाँ चला गया तो कैपिटल में शामिल हो गया, कैपिटल में लॉस जैसे ही शामिल होगा तो कैपिटल घट जाएगा, जाहिर सी बात है। ये लॉस यहाँ घटा, यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि कैपिटल घट गया, लॉस भी बढ़ेगा तभी डेबिट, कैपिटल भी घटेगा तभी डेबिट, अल्टीमेटली यहाँ डेबिट हो, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट होंगे, पीएल अकाउंट क्रेडिट हो। ये हमारा था केस नंबर 2। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट केस नंबर 3। केस नंबर 2 में हुआ कि केस नंबर 2 में पीएल अकाउंट पार्टनर एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएल अकाउंट 15,000 रुपीज़, 6,000 एंड 9,000 रुपीज़। केस नंबर 3 में हम बात करते हैं। केस नंबर 3 में जब हम बात करें, केस 3 में इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। पार्टनरशिप डीड जो है 6% मतलब 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% है, प्रॉफिट कितना हुआ है 21,000। नेट प्रॉफिट पहले लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट मतलब पीएल अकाउंट से आया हमको, ये पीएल अकाउंट से आया रुपीज़ 21,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों एक्स और वाई पार्टनर मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 देना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय द फर्म 18,000 रुपीज़। कहता है कि पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में।
पीएल मैंने पहले भी बताया था, पीएल अकाउंट है, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर हम यहाँ पे तो ये प्रॉफिट खड़ा था, पीएल अकाउंट के झोली में 21,000 का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट यहाँ से चला जाएगा खाली होके, और ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। एक प्रॉफिट यहाँ घटा और दूसरा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। यहाँ पे प्रॉफिट का घट जाना डेबिट हो जाना, यहाँ पे प्रॉफिट का बढ़ जाना क्रेडिट हो जाना। दैट मीन्स पीएल अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे हम करेंगे। केस नंबर 3, पीएल अकाउंट डीआर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज़। जब हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय द फर्म 18,000 रुपीज़। इंटरेस्ट फाइंड आउट टू पार्टीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिहाज से सोचो हमेशा, 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंसेज, दिस इज द एक्सपेंसेज बाय द फर्म। और कहता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, किसको दिया, पार्टनर्स को दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स जो भी है एक्स और वाई जो भी है अपना नाम लिख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल मैं एक जगह ही लिख देता हूँ। उतना से कैपिटल बढ़ जाएगा, जितना से इंटरेस्ट फर्म देगी उतना से फर्म उसका कैपिटल बढ़ा देगी। तो जाहिर सी बात है कैपिटल का बढ़ जाना, एक्सपेंसेज का बढ़ जाना, एक तरफ आपका एक्सपेंसेस बढ़ा, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गया उतना से, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, जितना एक्सपेंस है उतना से पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया। पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाना मतलब फर्म का कैपिटल बढ़ जाना, फर्म का कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा यानी कि खर्चा बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल 18,000, 12,000 एंड 6,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दिया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर कहाँ से देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी तो ये ड्यू हुआ है, अभी इसको हम कैपिटल में मतलब कैपिटल में एडजस्ट किए हैं। अब हमें ये देखना होगा कि इसका हमारे पास देने के लिए कितना है, बाकी कितना हम दे सकते हैं। हम पूरा का पूरा हमारे फर्म को चूँकि 21,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, तो हम पूरा का पूरा 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर सकते हैं कैपिटल में, यानी कि कैपिटल उतना से बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस हमारा उतना से बढ़ जाएगा। क्लियर कहानी। अब हमारे पास बचा कितना, 21,000 हमारा प्रॉफिट था पीएल अकाउंट में, यानी कि फर्म का प्रॉफिट था 21,000। जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा, 21,000 माइनस 18,000 यानी कि 21,000, 3,000 बचा हमारा, 3,000 हमारे पास प्रॉफिट बचा कहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन हाँ इससे पहले एक कहानी और करना बाकी है। पहले तो हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास कितने पैसे पड़े थे, हम इतना चार्ज किए, उस पर ड्यू किए, किस पे, फर्म पे। फर्म का 18,000 फर्म के यहाँ बाकी था, हमने कहा मेरा कैपिटल बढ़ाओ, फर्म देगी कहाँ से, फर्म कहेगी लो जी
मेरे पीएल में पड़ा था, उसको हम एप्रोप्रिएशन में पहले ट्रांसफ़र कर दिए। 18,000 रुपये तेरा बनता है, 18,000 एप्रोप्रिएशन में से निकाल लो, क्योंकि ये प्रॉफिट है हमारा। एप्रोप्रिएशन वाला जो प्रॉफिट था 18,000 निकाल लो, और इस एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट को अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चार्ज कर लो। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आप चार्ज कर लो। दैट मीन्स PL appropriation account DR to interest on capital account. That means 18,000 रुपीज़ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। PL एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उतना से हमारा एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या था, एक्सपेंसेस था। एक्सपेंसेस हमारा घट गया, एक्सपेंसेस घट गया तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। PL एप्रोप्रिएशन DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपीज़। नाउ अब हमारे पास बचा है 3,000 रुपये, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 21,000 था, 18,000 हमने दे ही दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। 3,000 को चुपचाप हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट, ये जो 3,000 रुपये हमारे प्रॉफिट का बचा हुआ है, प्रॉफिट का हमारा 3,000 रुपया बचा हुआ है, 3,000 रुपये ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में चला जाएगा। जो भी प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल को उतना से हम बढ़ा देंगे और ये प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। प्रॉफिट का झोली खाली हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का झोली खाली हो जाएगा, और वो झोली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की झोली में पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। दैट मीन्स 3,000 रुपीज, only 3,000 rupees will be under partners capital account. That means it is debited, it is credited. Now it was case 3. Under case 4, if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum as a charge on profit, and the profit for the year is 20,000, चार्ज क्लियर है नाम से, पार्टनरशिप डीड क्लियर कह रहा है कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर चार्ज है। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड स्पष्ट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम PL अकाउंट में ही खर्चे के रूप में दिखाएंगे। ये नियम है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो तो उसे हम PL अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, उसे हम PL एप्रोप्रिएशन में नहीं लाएंगे। अब हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 रुपीज़ है, और नेट प्रॉफिट जो है वो ₹20,000 है। नेट प्रॉफिट 20,000, दैट मीन्स ये PL अकाउंट है, ये हमारा PL अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है, उसको भी तो हम PL अकाउंट में ही दिखाएंगे। हमें अभी PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो करना ही नहीं है, 18,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है। तो चलिए जी, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इस नेट प्रॉफिट में से 18,000 रुपीज़ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देंगे तो दो ठो पार्टी कौन सा होगा, एक तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है चाहे फर्म को लॉस हो या नफ़ा हो, दोनों ही परिस्थिति में ये एक्सपेंसेस पे करना होगा। चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे चार्ज के रूप में है,
चार्ज के रूप में तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में तो लिखेंगे ही। चलिए जी, एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया कितना से 18,000 रुपीज़ से आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया, उतना से आप पार्टनर्स के ये एक्सपेंसेस पार्टनर्स के कैपिटल में हमें जोड़ना होगा उतना से, क्योंकि कैपिटल को हमें बढ़ा देना होगा। 18,000 से हमने कैपिटल को भी बढ़ा दिया, यानी कि ये क्रेडिट हो गया, ये हमारा डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एक्सेस कैपिटल अकाउंट आर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नाउ अब हमें बात करनी है इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है प्रॉफिट, अब प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तब ना हम इसको देंगे, अभी तो हम नहीं दिए हैं। अब पीएल में से पैसा निकालेंगे, पीएल में कितने पैसे पड़े हैं, पीएल में हमारे 20,000 रुपीज़ पड़े हैं पीएल के झोली में, पीएल अकाउंट में 20,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, उसमें से 20,000 रुपीज़ में से हमने 18,000 रुपीज़ निकाल लिया, क्योंकि हमें 18,000 की ज़रूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पेड करना है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर, ये 18,000 लेके क्या करोगे, ये 18,000 से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे। दैट मीन्स ये कल तक हमारे लिए खर्चा था, कल तक हमारे लिए खर्चा था, लेकिन हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट वाला पैसा लेके खर्चा का चुकता किया, खर्चा को चुकाया, अब ये हमारा खर्चा ख़त्म हो गया 18,000। कल तक खर्चा था, प्रॉफिट का झोली खाली कर दिया, इसके बदले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूपी खर्चा को पूरा कर दिया, खर्चा घट गया, खर्चा का घट जाना दैट मीन्स क्रेडिट हो जाना, प्रॉफिट का घट जाना दैट मीन्स डेबिट हो जाना, दैट मीन्स पीएल अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपीज़, पीएल अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000 रुपीज़। अब हमारे पास कितने पैसे बचे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 20,000 रुपीज़, उसमें से हमने 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अभी भी हमारे पास 2,000 रुपीज़ बचा हुआ है। अब हमारे पास 2,000 रुपीज़ बचा हुआ है, दैट मीन्स अब हम फिर से देखते हैं भाई पीएल अकाउंट के खाते में कितना बचा हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है 2,000 रुपीज़, इसको तो हम पीएल में ही निपटा दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये वाला पैसा पार्टनर को कहेंगे ले जा अपना बांट ले, क्योंकि पार्टनर लेके बांटेगा कहाँ पे, यहाँ पे लाके बांटेगा एप्रोप्रिएशन में, तो पीएल अकाउंट से खाली करो 2,000 रुपीज़ और उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ, इस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट घट गया, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट का घट जाना डेबिट, प्रॉफिट का बढ़ जाना क्रेडिट। दैट मीन्स इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि पीएल अकाउंट डी आर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं जब ये कहानी हो गया, अब हम बात करेंगे 2,000 रुपीज़ हुआ, अब 2,000 रुपीज़ को हम तो दे दिए, पीएल अकाउंट डी आर टू पीएल, ये पीएल एप्रोप्रिएशन में चला गया, अब पार्टनर आपस में बांटेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी प्रॉफिट का बच जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का जो भी बच जाता है, प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट है ना ये, अभी प्रॉफिट के रूप में ये आपका बचा हुआ है रुपीज़ 2,000 बचा हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट के रूप में जो भी बच जाता है उस पैसे को हम कहाँ दे देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट का पैसा बचा हुआ था, प्रॉफिट का राशि बचा हुआ था, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया क्रेडिट, ये प्रॉफिट तो चला गया ना, ये प्रॉफिट घट गया ना, क्योंकि ये वाला पैसा तो यहाँ चला आया, प्रॉफिट का घट जाना डेबिट हो जाना, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,812। केस नंबर 5 इज हेयर। केस नंबर 5 में कहता है कि केस नंबर 5 में कहता है कि
केस नंबर 5 में कहता है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000 रुपीज। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की दर से कह रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा। कितना रुपया? 18,000 देना होगा। चलो जी, एज चार्ज, चार्ज के रूप में, तब तो पीएल में दिखाएंगे ऑन प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? फर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो ₹2000 है। ये क्या बात हुई? देने को तो 2000 है, यानी कि पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो 2000 रुपीज़ है, देने को 2000 रुपीज़ है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना पे करना है? 18,000 करना ही पड़ेगा, चाहे नफ़ा हो या नुकसान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है 2000, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है इसलिए हम पीएल अकाउंट में ही इसे देंगे। पीएल अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे तो क्या एंट्री होगा? जब हम पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर देते हैं, जब हम पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर पेमेंट कर देते हैं तो हमारा एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे होगा? पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर पे, पार्टनर को चार्ज करेंगे ना, ड्यू हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल जो भी है, एक्स है और वाई है, 18,000 रुपया हमारे लिए। हमारे लिए मतलब क्या? फर्म के लिए। हम मतलब फर्म, फर्म बन के सोचो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ गया उतना से आपका कैपिटल भी बढ़ गया। कैपिटल का बढ़ जाना 18,000 से, जितना से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना है उतना से हम कैपिटल बढ़ा के मान के चलेंगे। कैपिटल हमारा बढ़ गया, क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट। पहला एंट्री तो ये हो गया 18,000। अब इसको हम पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, एक तो पीएल अकाउंट हो जाएगा, एक तो पीएल अकाउंट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक पीएल अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट में हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं उससे अब हमें मतलब नहीं है। क्या मैंने कहा? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के रूप में दिया हुआ हो तब तो उसको पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। अब पीएल अकाउंट में वो तमाम खर्चे दिखाए जाते हैं, फर्म को नफ़ा हुआ या नुकसान उससे कोई मतलब नहीं है। पीएल अकाउंट में हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, हम पूरे पैसे लेंगे 18,000। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस उससे पार्टनर को कोई लेना देना नहीं। 18,000 रुपये हम निकाल लेंगे, 18,000 रुपये हम निकाल लेंगे ये पीएल अकाउंट में। तो ये जब पीएल अकाउंट में निकालेंगे यानी कि इतना से, एक तरह से ये मान के चला जाए कि इतना से फर्म का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया मतलब प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट का कम हो जाना, डेबिट हो जाना, और उतना से हम क्या किए, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव था। ये हमारे लिए क्या था? फर्म के लिए। फर्म के लिए, फर्म बन के सोचो, फर्म का एक्सपेंसेस उतना से कम हो गया। एक्सपेंसेस का घट जाना मतलब क्रेडिट हो जाना, यानी कि हम लिख सकते हैं पीएल अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पीएल अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि फर्म के पास टोटल कितने खर्चे हो गए? 18,000, 2,000 नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके फर्म का जो अब है नेट लॉस हो गया। अब फर्म कहाँ चला गया? नेट लॉस में चला गया, यानी कि पीएल अकाउंट में हमारा नेट लॉस हो गया। 18,000 खर्चे जब हम दे दिए, 2,000 हमारा आमदनी था, अब हमारा नेट लॉस हो गया 16,000 रुपया। ये हमारा नेट लॉस हो गया। अब हम बात करते हैं जब इतना नेट लॉस हुआ 16,000 रुपये, तो ये नेट लॉस हम क्या करेंगे? उतना से ये नेट लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में तो हम तब लिखते हैं ना जब फर्म को प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट है ही नहीं तो पीएल एप्रोप्रिएशन की ज़रूरत क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में क्या पड़ा है?
पीएल अकाउंट के झोली में 16,000 रुपये का लॉस पड़ा हुआ है, इतने का लॉस है। अब ये लॉस रूपी जंजाल कौन ले जाएगा? ये लॉस रूपी जंजाल अब अपना पार्टनर जानेगा। पीएल अकाउंट में जो लॉस पड़ा हुआ है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ये लॉस ट्रांसफ़र कर दो। कैपिटल में ये लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, इतना से लॉस कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। लॉस बढ़ा, लॉस बढ़ते ही कैपिटल भी घट जाएगा। लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल घट जाएगा उतना से। अगर 16,000 का लॉस है तो कैपिटल 16,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो निगेटिव में होता है ना। कैपिटल उतना से घट जाएगा, दैट मीन्स डेबिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा। लॉस का घट जाना क्रेडिट, कैपिटल का घट जाना डेबिट। इसीलिए हम लिख सकते हैं एक्सेस कैपिटल अकाउंट DR, वाइज कैपिटल अकाउंट DR टू PL अकाउंट। 16,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांट दिया, 6400 और 9,600 रुपये। अब हम बात करते हैं लास्ट केस नंबर 6। केस नंबर 6 की बात करते हैं। केस नंबर 6 में क्या कह रहा है? If partnership deed provides for interest on capital 6% per annum as a charge, यहाँ भी चार्ज यानी 18,000 रुपये हमें PL अकाउंट में ही पे करना होगा। चार्ज है तो चार्ज ऑन PL प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 18,000। प्रॉफिट ईयर का प्रॉफिट भी 18,000 है और उतना चार्ज भी है, तो जाहिर सी बात है ईयर का प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट हमारे फर्म का 18,000 रुपया है। ईयर का प्रॉफिट जो है वो 18,000 यानी कि नेट प्रॉफिट इसको लिखते हैं। नेट प्रॉफिट है 18,000 PL अकाउंट में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आपको 18,000 पे करना, 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। चूँकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तब तो इसको हम PL अकाउंट में ही पे करेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब किताब कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होगा? फर्म के लिए एक्सपेंसेज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेज होगा, एक्सपेंसेज का बढ़ जाना। एक्सपेंसेज कितना से बढ़ा फर्म को? 18,000 से। और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल भी 18,000 से बढ़ गया। पार्टनर का कैपिटल 18,000 से बढ़ गया, क्रेडिट, ये डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है, और ये भी कह रहा है कि ये नेट प्रॉफिट चार्ज है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। चार्ज तो चार्ज को तो PL में दिखाएंगे ना, तो हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो PL में दिखाएंगे, तो देने के लिए हमें क्या बचा? PL। इसको हमारे प्रॉफिट में PL अकाउंट में हमारे पास पड़े कितने हैं? PL अकाउंट में मात्र 18,000 रुपये पड़े हैं प्रॉफिट के। ये प्रॉफिट के पड़े हुए हैं, और ये पैसे प्रॉफिट के